Well, in this video, we are going to study about the quadratic equations. So, this is a quadratic equations. Our topic of discussion is the first is a quadratic equation. We are going to study about quadratic equations. This is our topic of discussion. So, I'm starting with introduction part. The first is the introduction. Okay, so अभी तक आपने till this time you have studied about the polynomials. So I would like to write the polynomial, one of the polynomial. This is a polynomial of the form ax square plus bx plus c. So now this is a polynomial in x having the highest degree 2, and here a is not equal to 0, right? So if we equate this polynomial equal to x, if I will equate this polynomial is equal to 0, then this will become an equation. So you have to understand but is an equation. Equation क्या होती है उसको आपने समझना है. तो आप जब कुछ लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं और उसमें एक इक्वल का साइन लगाते हैं, उसके एक साइड राइट हैंड साइड बन जाती है और एक साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है. So this sign of equality is very important part of the equation. So if there is a sign of equality between the two sides, then this is an equation, right? So what the question is, the quadratic equations क्या होती है? तो quadratic equation क्या होती है? Then we'll shift our discussions to quadratic equation. Question is, what is quadratic equation? So if you have the polynomial, that is polynomial in x have the highest degree 2, then you equate this polynomial to 0, then this become quadratic equation. यदि जो polynomial की डिग्री जिसको आप 0 के बराबर इक्वेट कर रहे हैं उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. आपको पता चल गया कि इक्वेशन क्या होती है, जिसमें इक्वल का साइन एग्जिस्ट करता है. सिंपल से वर्ड्स में आपने ऐसे ध्यान रखना है. अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में क्यों पढ़ाई जा रही है, ये सवाल है. तो आपके जो राउंड अबाउट आपके दैनिक जीवन में, हर रोज़मर्रा के जीवन में आपको कई ऐसी समस्याएं आएंगी. इसके बाद आप 10वीं के बच्चे आगे जाएंगे, कई बिजनेस करेंगे, कई खेल खेलेंगे, कोई प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन में जाएंगे. जीवन के हर परिवेश में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से कई समस्याएं सॉल्व करने में मदद मिलेगी. अब आप सोचेंगे कि अभी आप इमेजिनेशन में जाएंगे कि ऐसी कौन सी समस्याएं हो सकती हैं जहां हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे. तो हम उदाहरण के लिए आपके साथ बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल के एक हम डायग्राम बनाते हैं कि ये आपको लिए सवाल दिया गया. दिस इज़ द क्वेश्चन गिवन टू यू कि आपके पास कोई एक हॉल है और उसका जो एरिया है वो 300 मीटर स्क्वायर है. उसका एरिया के बारे में आपको जानकारी दी गई कि ये एरिया जो है वो 300 मीटर स्क्वायर है. साथ में ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई कि उसकी जो चौड़ाई है, द ब्रेथ ऑफ दिस हॉल इज़ सम एक्स एंड इट्स लेंथ इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ प्लस 1 मीटर. मतलब जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से दुगना में 1 मीटर जोड़कर इसके बराबर है. So this is breadth is x meter and length is 2x plus 1 meter. अब from here on with the help of quadratic equations के knowledge से आप length को भी calculate कर सकते हैं और breadth को भी आप calculate कर सकते हैं. And how is this possible? We will solve such questions in the exercise, right? So from here on I will use the formula of, we know that area जो है वो length into breadth होता है. Okay? अब हमारे पास आ गया लेंथ जो है वो यहाँ से 2x प्लस 1 मीटर है और जो ब्रेथ है वो कोई x मीटर है, राइट. एंड एरिया जो है वो दिया हुआ आपको 300 मीटर स्क्वायर, राइट. सो ये आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 2x प्लस 1 मीटर स्क्वायर. सो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर को हम कैंसिल कर देंगे. अब आपके पास बचेगा 300 इज इक्वल टू, अब इक्वल का साइन इसके अंदर जैसे एग्जिस्ट करता है तो हम इसको बोलेंगे इक्वेशन है ये. अब ये लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हो सकती है, अलग तरह की इक्वेशंस भी हो सकती हैं, बट यदि इक्वल का साइन है तो इक्वेशन ज़रूर है. अब आप इसको खोल लीजिए
x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट जो है वो वैसे रह जाएगा। आप यहाँ देखें कि इसके आगे जो कॉफिशेंट है x का जो कॉफिशेंट है वो 1 है, तो 1 इंटू टू 2 आएगा, x इंटू एक्स आएगा एक्स स्क्वायर, और x इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स। सो अब आप क्या से इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, टेक 300 to the right hand side, so you can write it like this, 2x square plus x minus 300 is equal to 0. now here ये पार्ट जब दूसरी ओर चला जाएगा तो यहाँ 0 रह जाएगा। सो अब देखिए, अब इसमें की जो हाईएस्ट जो डिग्री है इसकी 2 है, और इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, और इसकी हाईएस्ट डिग्री 0 है। सो नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c that is equal to 0. Now from this quadratic equation you can find the length and breadth of this hole. तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होती है। तो हम यहाँ लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ विल continue our discussion about quadratic equation. So this is all about quadratic equation. So हम यदि आगे लिखें तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि एक फिर पॉलिनोमियल को लिखते हैं हम, this is polynomial ax square plus bx plus c. Now if this polynomial will be equated to 0, यदि इसको हम 0 के साथ इक्वेट करते हैं, और हम ये लिखना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि इसमें जो a है वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। आपको जब भी कभी स्टेटमेंट दिया जाएगा तो यहाँ लिखा होगा कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो सवाल ये है कि क्या हो जाएगा यदि a 0 हो जाएगा। तो यदि a 0 हो जाएगा तो आप यहाँ पुट करके देखिए, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वट विल हैपन देन, ये रह जाएगा आपके पास बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट दिस इज नाउ लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन रह जाएगा, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ओके, जिस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री जो है 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और आप ये देखें कि लीनियर जो इक्वेशन है उसके वर्ड में ही एक लाइन वर्ड बना हुआ है। तो ये इक्वेशन जो है यदि आप इसको ग्राफिकली स्टडी करें तो एक लाइन जनरेट करती है। इस इक्वेशन को आप यदि सॉल्व करेंगे देन इट विल जनरेट ए लाइन। सो ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन देन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलिनोमियल जो है उसको यदि 0 के बराबर आप इक्वेट करेंगे तो उसकी जो हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 ही होनी चाहिए, ओनली देन दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। हम कुछ उदाहरण आपके साथ डिस्कस करते हैं कि ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ही होंगे। तो सबसे पहले हम लिखें कि आपके पास एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस एक्स minus 300 is equal to 0. This is quadratic equation. Another quadratic equation is x plus 2x square minus 300 is equal to 0. So both of these are quadratic equations. Then I can write now minus 300 plus x plus 2x square. This is also quadratic equations, right? आपने क्या देखा, मैंने एक ही इक्वेशन को के वेरिएबल की जो पोजीशन है उसको आगे पीछे करके इक्वेशंस लिखी, बट ये सब जो तीनों की तीनों इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ऑल दीज 3 इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। तो हम यदि जनरली बात करें, ये कोई रैंडम तरीका हुआ कि आप कभी वेरिएबल को कहाँ लिख रहे हैं कभी कहाँ लिख रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। जब आप स्टैंडर्ड तरीके से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है तो आपको कैसे लिखना है, उसको आप ऐसे लिखना है, ए एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री को पहले लिखना है, फिर उससे छोटी डिग्री को लिखना है। यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 है और यहाँ हाईएस्ट डिग्री 1 है, और सी यहाँ हाईएस्ट डिग्री 0 है। इस ऑर्डर में लिखना है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो सी here the highest degree is 2 and here the highest degree is 1 and any term raised to power 0 is 1. तो यदि x की पावर 0 को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, एंड एट द एंड बट यू विल गेट, आपके पास बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
plus C is equal to 0. So now this is much more important. A must not equal to 0. This is the standard form of quadratic equation. तो यदि आपको कहा जाए कि आप quadratic equation लिखिए तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे. This is the perfect way to write the quadratic equation. राइट. सो अब हम आगे चर्चा अपनी जारी रखते हैं. कुछ हम आपको क्वेश्चन समझाने से का कुछ क्वेश्चंस हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको पता चले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ किस तरीके का है. सो इसके लिए हम आपकी बुक का जो NCERT की किताब है वहाँ से एक एग्ज़ाम्पल हमने ये चूज़ किया है ताकि आपको समझ सकें कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपके जीवन में आने वाली घटनाओं में इस्तेमाल होता है. तो सवाल कुछ इस तरीके का आपको डाला गया ये समझाने के लिए कि जॉन और जीवांती टुगेदर हैव द 45 मार्बल्स. दो बच्चों के पास जो है 45 मार्बल्स हैं. दे हैव 45 मार्बल्स एंड बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. दोनों के 5-5 कंचे जो हैं वो गुम हो जाते हैं. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124. और 5-5 कंचे गुम हो जाने के बाद जिनके कंचे जो बचते हैं दोनों के पास उनको यदि तुम गुणा करो तो आंसर 124 आता है. एंड वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स दे डू हैव टू स्टार्ट विद. तो शुरू में उनकी जेब में कितने कितने कंचे थे. तो ये सवाल जो है मुझे लगता है कि मनोरंजन से कम नहीं है. तो अब हमारे पास कुछ पता नहीं, शुरू में आपके पास कुछ पता नहीं कि जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवांती के पास कितने कंचे हैं. तो सवाल ऐसे फ्रेम किया गया. आपको बड़े मज़ेदार तरीके से इस सवाल को करना है. हम पहले लिख लेते हैं कि जो द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम किस तरीके से होगा. ये सोल्यूशन लिखते हैं. जो जॉन के पास जो मार्बल्स हैं हम ऐसा लिख देते हैं जॉन्स मार्बल प्लस जीवांती मार्बल. जीवांती के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं उन दोनों का सम 45 है. 45 मार्बल्स हैं. ओके. अब मैं जॉन के मार्बल्स को कोई x मान लेता हूँ. लेट जॉन हैज़ द मार्बल x. ओके. अब जीवांती के जो मार्बल्स हैं उनकी हमारे पास जानकारी नहीं है. ओके. तो आपने क्या करना है, इसको एक लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करनी है. देखिए आप मैथमेटिक्स एक बड़ा संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश की तरह एक लैंग्वेज है. जैसे जैसे वो बोलता चला जाएगा सवाल में वैसे वैसे हम लिखते चले जाएंगे. उसने शुरू में कहा कि जॉन और जीवांती दोनों के पास जो कंचे हैं वो 45 हैं. हमने लिख दिया. हमने मान लिया, हमें पता तो है नहीं कि जॉन के पास कितने हैं, जीवांती के पास कितने हैं. हमने मान लिया कि जॉन के पास x है तो जीवांती के पास हमें अभी भी पता नहीं. तो ये टोटल जोड़ तो वैसे 45 ही रहा. अब यहाँ से आप जीवांती के मार्बल्स निकाल सकते हैं. जीवांती के पास कितने मार्बल्स हैं वो आ जाएगा. जिसको आपने निकालना उसको आप बराबर के एक साइड रखेंगे. ओके. और इधर वाला जो ये वेरिएबल है इसको आप दूसरी साइड ले जाएंगे. तो ये हो जाएगा 45 और 45 जो ऑलरेडी पहले राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करता है उसको आपने पहले लिखना है. और जब आप x को परे लेके जाएंगे तो ये प्लस यदि इधर है तो यहाँ से भी माइनस हो जाएगा. ओके. सो ये आपने ध्यान रखना. आप x - 45 नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगी. जो अपनी साइड को चेंज करेगा उसी का साइन चेंज होगा, ये ध्यान रखना है ना. जीवांती के मार्बल जो हैं वो इतने हो जाएंगे. फिर कहता है कि उसके बाद ये दोनों के 5-5 कंचे गुम हो जाते हैं. आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स. यदि उनके जो 2 मार्बल्स जो हैं वो यदि गुम हो जाएं तो जॉन के पास कितने हो जाएंगे. ये जॉन, ये m मीन्स मार्बल. तो पहले हैं उसके पास x तो 5 उसके गुम हो गए तो ये हो गए x - 5 मार्बल्स. ऐसे ही फिर जीवांती के पास कितने बचेंगे. ये जीवांती के पास मार्बल. सिर्फ आपने इसकी लैंग्वेज में इसको लिखते चले जाना है. पहले थे उसके पास 45 - x. अब आपने x - 45 नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है. इसमें से 5 गुम हो गए तो गुम होने का मतलब माइनस, घट गए, उसकी जेब में से निकल गए. तो ये कितने बचे, इसको सॉल्व कर लीजिए. 45 - x - 5. अब आप नंबर्स में से नंबर घटा दीजिए. 45 में से 5 घटेंगे, ये 40 रह जाएंगे -x. इतने मार्बल्स बच गए. ओके. फिर यह कहा गया सिंपली बड़े साधारण शब्दों में कि अब इन दोनों का जो मल्टीपल है x - 5
जो उनके गुम होने के बाद बचे हैं उनको यदि आप गुणा कर देते हैं तो उत्तर आपका 124 आता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि हमें कुछ नहीं पता, जिस तरीके से सवाल में कहा गया है वैसे लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जॉन के कंचे हुए गुम होने के बाद, ये जीवांती के कंचे हुए गुम होने के बाद, और इन दोनों का आंसर आता है 124। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस इक्वेशन को बनाना है। उसको खोलने का तरीका देखिए, पहले आप x को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप -5 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप -5 को -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले आ जाएगा हमारे पास 40x, and this is minus x square, this is minus 200, minus और minus plus minus 5 and minus x, this is plus 5x. okay, it is equal to 124. सो हमारे पास आ जाएगा, आप सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को जोड़ दीजिए। हमारे पास आएगा सबसे पहले -x² 40x + 5x + 45x, एंड दिस इज -200, और 124 को इस साइड ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, दिस -124 इज इक्वल टू 0। जब ये यहाँ चला आएगा तो यहाँ 0 रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। तो यहाँ हम लिखें, हमारे पास आ जाएगा -x² + 45x, दिस इज -324 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। सवाल आपका ये बेसिकली तो ये आंसर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर लिखा हुआ सुंदर लगना चाहिए। माइनस जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर माइनस से डिवाइड कर देंगे, तो माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 324 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो -1 यहाँ इसके आगे यदि कोफिशिएंट नहीं तो यहाँ -1 लिख सकते हैं। तो -1 जब दूसरी ओर जाएगा तो 0 डिवाइड बाई -1 विल बिकम इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन रह जाएगा x² -45x + 324 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द वे हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चला होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं। बाकी हम जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज से करेंगे, आप चाहें तो कुछ और एग्जांपल अपनी ओर से कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ एक और तरह का सवाल आपके साथ करना चाहते हैं, वो रहा कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दूसरा एक तरीके का सवाल इस तरीके का आएगा कि आप हमें चेक करना है कि क्या जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी कि नहीं। तो इसके लिए आपको मेरे साथ अगले पेज पर चलना है। ये रहा वो सवाल, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ये बताइए कि ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो पहला सवाल आपके पास दिया गया चेक करने के लिए, तो वो है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हम ऐसे सॉल्यूशन लिख के, ये देखिए ये रहा सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम लिखना पसंद करेंगे। x - 2 का जो स्क्वायर है उसमें एक जोड़ा, इट इज़ इक्वल टू 2x - 3। सो ये जो साइड है ये इक्वल के जो लेफ्ट हैंड की ओर है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड की ओर है इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। सो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो x - 2 का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे यूजिंग, यहाँ जो की आइडिया होगा, सबसे पहले हम a - b का स्क्वायर अप्लाई करेंगे। ये आएगा a² + b² - 2ab। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हम इसको यूज़ करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा x² + 4 - 2, a की जगह x और b की जगह 2 आएगा, +1 इज इक्वल टू 2x - 3। सो ये आ जाएगा x² + 4, और इस पार्ट को सॉल्व करके आएगा -4x + 1 इज इक्वल टू 2x - 3। सो यू विल हैव नाउ x², और आप अब 4 और 1 5 हो जाएंगे,
-4x -2x, आप 2x को इधर ले आएँ और 4 और 1 5 हो जाएंगे, +5 -3 को इधर लाएंगे तो +3 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x² -6x +8 इज इक्वल टू 0। ओके, हम इसमें क्या देख रहे हैं, हम ये देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन जो है वो कंपेटाइबल है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। देखिए ज़रा मिला के, ax² +bx +c इज इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखिए, x² ठीक, x ठीक और कांस्टेंट ठीक। दिस मीन्स दिस इक्वेशन नंबर 1, this equation number 1 is quadratic equation, is a quadratic equation। ये एक quadratic equation है, इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं। ओके, एक सवाल और है आपके पास, पार्ट नंबर 2। तो हम 4 में से 2 पार्ट कर देंगे, 2 आपको चेक करने के लिए छोड़ देंगे। सो जो सेकेंड पार्ट है इसको सबसे पहले हम सवाल को लिखना पसंद करेंगे। x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड x माइनस 2, राइट। तो हम इसका सोल्यूशन हम यहाँ लिखते हैं। ये देखिए सोल्यूशन इस एग्जाम्पल का। यहाँ हमने सीखना है कि किस तरीके से जो गिवन इक्वेशन उसको चेक करना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ओके, तो जनरल हम ऑपरेशन बॉड मास की इसके ऊपर लगाते हैं, उसके बाद फाइनली हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेटाइबल इसकी कंपेटिबिलिटी चेक करेंगे। सो वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले आप इसको खोलिए ब्रैकेट को। ये मेरे पास आ जाएगा x² प्लस x को इसके साथ गुणा करेंगे, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड +8 इज इक्वल टू, यहाँ सबसे पहले आप x को x से मल्टीप्लाई करिए, फिर आप x को -2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करिए और 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करिए। x इंटू एक्स इज x² एंड देन इट इज़ -2x, देन +2x एंड -4। ओके, सो यहाँ ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। we are left with now x² plus x plus 8 is equal to x² -4। तो आप x² को इधर ले आइए, दिस इज x² माइनस x² प्लस x प्लस 8, -4 को इधर ले आएंगे तो +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये पार्ट अब फिर x² से x² कैंसिल हो जाएगा, this part turns to 0, this is x plus 12, it is equal to 0। So this equation is a linear equation. This is linear in x because it has highest power 1, right? So this means that this equation is not quadratic equation. Why? Because we will try to make it compatible with quadratic equation। ये देखिए quadratic equation को पहचानना है तो वो तो ऐसी होती है, ax² plus bx plus c is equal to 0। सो नाउ यहाँ जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है और यहाँ हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। दिस मीन्स दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन। ओके, सो दिस इज द वे टू चेक whether the equation is quadratic equation or this equation is not quadratic equation. So we'll check its compatibility with this formula. It's a standard form of quadratic equation. So this is all about the introductory part of quadratic equation. Thank you very much.